नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि सीरीज चल रही थी भारतीय इतिहास से संबंधित, तो आज की सीरीज में पार्ट 3 होगा हमारा। 2 पार्ट आप सभी को पहले मिल चुके हैं। जिन्होंने अगर 2 पार्ट नहीं देखे हैं पिछले, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, भारतीय इतिहास के नाम से, तो वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस पुराने पार्ट देख सकते हैं दोनों। आज के वीडियो में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, देखिए सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी लेखपाल की 5200 वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा 5200 वैकेंसी पर कार्य चालू कर दिया जाएगा। तो आप उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? प्राचीनतम संस्था थी वैदिक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया ऋग्वेद में। यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद का संबंध है ये स्रोत कर्मकांड व बलिदान विधि से है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? उसको बोलते थे अथर्वयु। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि निर्माता पहले हैं मनु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? तो श्रीमद् भागवत गीता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणाद हैं। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत के हैं बादरायण हैं। और अगला क्वेश्चन, 1850 ईसा पूर्व काल युग क्या कहलाता था? तो उस युग को कहते थे ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? निष्क स्वर्ण आभूषण को बोलते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। जितने भी दर्शन हैं, किसी न किसी एग्जाम में एक दर्शन जरूर पूछा जाता है, तो चारों आपको याद रखने हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो ये दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन है। यानी कपिल मुनि जो थे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो ये मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कैसा विवाह कहलाता था? तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ये 16 होते हैं संस्कार। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेय के शासक थे। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उद्गम स्थान अफगानिस्तान से है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये चावल को हम व्रीहि बोलते थे उस टाइम पर। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण संबंधित है स्टूडेंट्स आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये गुप्त वंश से संबंधित है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया था रामानुज ने। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था माधवाचार्य ने।
नेक्स्ट है द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था निम्बार्क ने। महावीर के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो घातक कुल के शासक थे। महावीर की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था यशोदा, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? तो इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनके दामाद थे जामिल, इनके प्रथम अनुयायी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? आर्य सुधर्मा ये गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। अगला क्वेश्चन, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाते थे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले उनको श्वेतांबर बोलते हैं। भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाते थे। जो नग्न रहने वाले लोग थे उनको दिगंबर कहते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के इन्हीं नाम क्या क्या हैं? तो उनके नाम हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन तीर्थकारों की जीवनी किसमें ग्रहित है? इनकी जीवनी ग्रहित है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर को निर्माण कैसे प्राप्त हुआ था? तो इनको मल्ल राजा सश्रितपाल के राजप्रसाद में इनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बने थे महावीर की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी? तो आगम जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था। अगला क्वेश्चन है परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं हेमचंद्र। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक शब्द कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 6वीं शताब्दी में हुआ था बल्लवी, गुजरात में। जैन तीर्थकार ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनके प्रतीक चिन्ह था सांड। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह इनका था सर्प। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है संवेद शिखर। अगला है पालवंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पालवंश के संस्थापक भी थे। पालवंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, गोपाल जो थे पालवंश के संस्थापक थे, लेकिन धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त वंश का शासक कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका देवराज और देवगुप्त भी नाम था। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी चलाया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? तो उन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने जैन धर्म के थे हरविजय सूरी को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस काल में मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो जहांगीर के शासनकाल में थे। होलकर ने अंग्रेज़ों में मंदसौर की संधि कब की थी? होलकर ने अंग्रेज़ों से मंदसौर की संधि की थी 1818 में। होलकर ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो
पेडोक नाम से संबोधित किया जाता था। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है अलाई दरवाज़ा, और ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुग़ल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में इसकी जिम्मेदारी थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर के संरक्षण कौन था? तो ये बैरम खां था अकबर का संरक्षण करता। अंतिम मुग़ल शासक कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अंतिम मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र। इन्होंने 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो ये भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है ये। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो ये थे हाल। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा के पर्वतों को काटकर, यानी आपसे अगर पूछा जाता है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक अनुयायी थे शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी चौसा का युद्ध जीतने के बाद। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है ये? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। एहोल शिलाभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है तोल व की पीएम किस युग की महान कृति है? तो ये संगम युग की महान कृति है ये। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो ये थे हरिसेन। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। इन्होंने 1857 की क्रांति में ये प्रमुख नेता थे। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया था और उनको जेल रंगून भेज दिया था, जहाँ इनकी मृत्यु होगी बाद में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम ये कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 में। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है ये। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार कर का नाम क्या था? तो इसको बोलते थे बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो ये बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। अगला है भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उनके घर के त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पुत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या वदान से। 40 अमौरों का समूह था ये, का जड़मूल से किसने विनाश किया था? तो इसका किया था बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? हैदराबाद नगर का संस्थापक था मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था अहमदनगर के सुल्तान के साथ। सुप्रसिद्ध कृति है एक तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तबकात ए अकबरी की रचना की है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने का विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? जो सामवेद को गाता है उसके विशेषज्ञ को उद्गाता कहते हैं।
जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थे वो द्रविड़ के निर्माता थे ये। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो उसको बोलते थे पेरुनल। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी है? ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुझ के बाबरी लिखी है तुर्की भाषा में। आप कोरिलेट भी कर सकते हैं, ता से तुझक और ता से तुर्की, ठीक है, दोनों को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? ये प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में 10 शब्द किसके लिए आया? 10 शब्द आया अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? ये लिखा गया है काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार थे पाटलिपुत्र के सम्राट गौतम बुद्ध के जन्म के समय। तो दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए वन लाइनर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा जिसमें नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलता रहेगा लगातार। आप उसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल बटन आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।